जय हिंद स्टूडेंट, मैं अंशु तोमर एक बार अर्जुन क्लास में आपका फिर से शानदार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और इस कड़ाके की गर्मी में आप अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, नरेशन की 5 क्लास हो चुकी थी। अब आगे हम नरेशन की क्लास 6 को आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। तो नरेशन की 5 क्लास तक 5 क्लासों में हमने 5 क्लासेस में उसमें क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, उसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था वर्ब में परिवर्तन, हमने पढ़ लिया था। वर्ब में परिवर्तन हमने पढ़ लिया था। प्रोनाउन परिवर्तन हमने पढ़ लिया था। टेंस में परिवर्तन हमने पढ़ लिया था। और फ्यूचर में हमने यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फ्यूचर में हो, इस पर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। और सेल का शुड कर देते हैं, कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट हो जाता है, शुड का वुड मस्ट आउट टू, इस पर भी आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं। नरेशन की 5 क्लास जो थी वो हमारी केवल एग्जाम्पल से रिलेटेड थी। उसमें भी काफ़ी बच्चों को शिकायत थी, एक बच्चे ने डाउट भी किया था, तो उस बच्चे का डाउट भी कंप्लीट किया और कुछ टेक्निकल इश्यू भी बन गया था उस क्लास में, तो उस टेक्निकल इश्यू को भी हमने काफ़ी दूर किया था। तो आज हम बात करते हैं नरेशन की क्लास 6 के बारे में। और आज डेट है हमारी 8 जून 8 जून और सुबह के बज चुके हैं 4। और एक बार आपको फिर से शुभ प्रभात। देखिए, आगे वाला हमारा नियम है, यदि लिखेंगे आप इसे, आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फ्यूचर में हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदला जाता है। इस प्रकार बदला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आप डायरेक्ट स्पीच और यहाँ लिखेंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, पहला पॉइंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, हमें पहला पॉइंट हमारा यही रहता है, चेंजिंग कब होगी, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। सिर्फ यहाँ फोकस कर लिया करो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है कि नहीं। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ओनली प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखिए, सेल हो, विल हो, शैल बी हो, विल बी हो, शैल हैव हो, विल हैव हो, शैल हैव बीन हो या विल हैव बीन हो। हालांकि मैंने एक बार बता दिया था कि सेल का शुड कर देते हैं और विल का वुड कर देते हैं। तो एक बार मैं पूरे फ्यूचर के पूरे कंप्लीट सेंस को लेकर आ गया हूँ। सेल विल का यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो सेल का क्या हो जाएगा, शुड, विल का वुड, शैल बी का शुड बी और विल बी का वुड बी, शैल हैव का शुड हैव, विल हैव का वुड हैव, शैल हैव बीन का शुड हैव बीन
और विल हैव बीन का वुड हैव बीन। कुछ स्टूडेंटों ने कंप्लेंट भी की थी कि सर टेक्निकलिटी आपकी ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं मेरी टेक्निकलिटी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा कंटेंट कभी गलत नहीं हो सकता। यूट्यूब पर जब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे कम से कम 1 महीना होने वाला है, तो मेरे कंटेंट में कोई कमी हो तो आप मुझे शेयर करना। और टेक्निकलिटी में कमी आ जाती है, जैसे कभी कैमरा अचानक साफ़ हो जाता है, फिर अचानक धुंधला सा दिखाई देता है, अचानक कभी जूम हो जाता है, अचानक कभी फार मतलब डिस्टेंस में आ जाता है। इस तरीके से छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप थोड़ा बस मेरे साथ थोड़ा कवर कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं धीरे धीरे करके दूर करता रहूँगा। शुरुआत में देखा था आपने कितनी परेशानियाँ थी, ठीक है। फटाफट आप इसे नोट कीजिए जल्दी। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसे मिटाता हूँ और हम इस पर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल थे? केवल हम आज केवल हम फ्यूचर के एग्जाम्पल्स हैं, उनकी ही चर्चा करेंगे, सिर्फ इसी पॉइंट से रिलेटेड। तो फटाफट आप लिखिए, आप फटाफट इन एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए। देखिए, सेल हो, रिपोर्टिंग वर्क किस में, पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में, फ्यूचर में हो, तो उसे किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। देखिए, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई सेल राइट अ लेटर। फ्यूचर इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसको चेंज करेंगे तो ही का ही रहेगा। सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में आपको बताई है, ही टोल्ड मी दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब प्रेजेंट फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही। और सेल का क्या हो जाता है, शुड। लेकिन हमारे फ्यूचर टेंस का नियम है, हमारे फ्यूचर का नियम है कि आई और वी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट यानी अदर पर्सन के साथ, अदर्स के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, ठीक है। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, ही। तो और ही है, और लेकिन ही के साथ क्या आएगा, आई और वी के साथ तो सेल आता है, और अदर वर्ड्स के साथ विल आता है, तो यहाँ आएगा विल, और विल का हम क्या कर देते हैं, वुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वुड। और वुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और आप नोट पॉइंट ये डाल लेना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा पूरी ग्रामर के इतिहास में। पूरी ग्रामर को पढ़ लेना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, ध्यान कर लेना इसे। तो ही वुड राइट अ लेटर, सेकंड, सी सेड है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सी सेड। इसके बाद क्या आ जाएगा, कंजंक्शन दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यू है, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ भी नहीं है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो उसे फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेंगे। तो जब हमने यहाँ फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लिया तो मैं क्या लगा सकता हूँ, आई लगा सकता हूँ या ही लगा सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी लगा सकता हूँ। और जब मैं आई लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, और ही लगाऊंगा तो यहाँ विल का वुड हो जाएगा। आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ, ही विल गो टू मुंबई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखो हमारा रिवाइज भी हो रहा है, मैं एक एक रूल्स करा भी रहा हूँ और एग्जाम्पल्स भी करा रहा हूँ, और साथ के साथ पीछे का रिवाइज भी करा रहा हूँ,
ठीक है। सेट टू का क्या हो जाएगा, सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड ही आई टोल्ड मी दैट। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है मी, और मी का क्या हो जाएगा आई, आई हो गया। आई के साथ क्या आता है, आई और बी के साथ क्या आता है सेल, तो सेल का क्या कर देंगे शुड, आई शुड नॉट गो देयर, गो देयर। वी टोल्ड यू, वी टोल्ड यू दैट। आई फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वी, वी आई और वी के साथ सेल, तो सेल का क्या हो जाएगा शुड, वी शुड बी रीडिंग, रीडिंग द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। ठीक। नेक्स्ट, द टीचर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के, बता देना आप। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट यू, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के कोड। अब देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों है, ठीक है, और स्टूडेंट्स है यानी कि ऑलरेडी प्लूरल है। अब स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टूडेंट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि एक तरह से थर्ड पर्सन, ठीक। अब स्टूडेंट थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का मुझे क्या चाहिए, थर्ड पर्सन का मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, थर्ड पर्सन का मुझे प्लूरल चाहिए। कोई प्लूरल थर्ड पर्सन हो तो ही नहीं होता है प्लूरल, सी नहीं होता है थर्ड पर्सन, प्लूरल नहीं होता है, इट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है। तो क्या आ जाएगा दे, दे विल का वुड हैव, लरेंट, लरेंट योर है, योर भी किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या माना दे, यू योर क्या है यू का पजेसिव, और यहाँ क्या है दे, तो हमें दे का पजेसिव चाहिए, और दे का पजेसिव क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव देयर, देयर लेशन। उनको रिवाइज करो, उनको ओपन करो, जो मैंने प्रोनाउन परिवर्तन पढ़ाया था, जो मैंने चार्ट बनाया था फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फटाफट आप इसे नोट कीजिए, तो मैं और एग्जांपल्स लिखता हूँ। उम्मीद है कि आपने पिछले एग्जांपल्स नोट कर लिए होंगे। अब इन एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए, मदर सेड टू फादर श्यामा विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर टू आवर्स। ये क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए, मदर टोल्ड फादर दैट श्यामा लड़की का नाम है तो श्यामा थर्ड पर्सन है, नो चेंज। श्यामा विल का क्या हो जाता है वुड हो जाएगा, वुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। राजू टोल्ड मी दैट, अजय थर्ड पर्सन, अजय का अजय ही रहेगा, अजय वुड। अब यहाँ आ गया नॉट, नो चेंज, जो का तो विल का वुड, नॉट का नॉट ही रहने दो, और नॉट हैव कुकड द फूड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। सविता टोल्ड मी दैट, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, याद कर लो SON वाला SON वाला रूल, विल का वुड हो जाएगा, वुड बी गोइंग टू कोलकाता, CALCUTTA, यही है ना कैलकाटा की, कोलकाता हो गया, कैलकाटा हो गया, ऐसी कुछ है। टुमारो को क्या कर देते हैं द नेक्स्ट डे, ये लिखा है नहीं है मैंने, एडवर्ब्स लिखा है नहीं है मैंने,
ये एडवर्ब्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फटाफट जब तक आप इन्हें नोट कीजिए, और मैं एक रूल्स और लेकर आता हूँ फटाफट आपके लिए, उसको भी हमें लिखना है जल्दी। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसे मिटाता हूँ। मॉर्निंग टाइम में क्लास बनाने में, मॉर्निंग टाइम में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पसीना कम आता है। और जब रात को थोड़ा 12-1 बजे 2 बजे जब बनाता हूँ तो पसीना ज़्यादा आता है, तो सुबह सुबह ठंडा सा लगता है, इसीलिए सुबह का टाइम अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए नरेशन क्लास 6 में अब नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पास्ट में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कुड, वुड, शुड, माइट आए तो इन्हें में आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें ज्यों का त्यों रखते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं, इन्हें ज्यों का त्यों रखते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो मॉडल एक्सुअली वर्ब आती है। तो हमारी मॉडल एक्सुअली वर्ब कितनी होती हैं? देखो सेल हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, सेल विल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मस्ट, ये सेमी मॉडल हो जाती हैं। ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सेमी मॉडल हो जाती हैं। ठीक है, तो सेल विल हम पढ़ चुके हैं। कैन का कोड हो जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, मे का माइट हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो कैन का कोड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। अब बात करते हैं शुड पर, कुड पर, माइट पर और वुड पर। तो इन्हें ज्यों का त्यों ही रखा जाता है। मस्ट एक अलग केस है, मस्ट एक अलग तरीके से यूज होता है। तो मस्ट को मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन मस्ट को पढ़ाऊँगा एक अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, लेकिन बता अभी रहा हूँ। देखो मस्ट, मस्ट का यूज़ 2 तरीके से होता है। एक तो जब मस्ट का अर्थ हो प्रेजेंट या फ्यूचर, जब मस्ट हमें टेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर को डिनोट करता हो, यानी कि मस्ट का यूज भी हो रहा है और प्रेजेंट और फ्यूचर की बात भी हो रही है। ठीक है, और दूसरा जब मस्ट का यूज नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य हो, जिम्मेदारी हो, कोई नियम हो या कोई सिद्धांत हो, या कोई सिद्धांत हो। तो जब अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज है और उसका सेंस निकल रहा है नैतिक कर्तव्य से, जिम्मेदारी से, नियम है, सिद्धांत से, तो मस्ट का मस्ट ही रहता है। ठीक है, और जब मस्ट का यूज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो यहाँ मस्ट की जगह पर हैज टू, हैड टू लगा देते हैं, हैज टू, हैड टू लगाते हैं। हालांकि ये तुम्हारे 12th क्लास में नहीं है, लेकिन ये है 12th क्लास में, ये नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट है कि नरेशन को ख़त्म करना, नरेशन को ख़त्म करना, जड़ से ही ख़त्म करना, आपको परेशानी ना आए। कम से कम मैं इसमें थोड़ा बहुत एयरफोर्स और एनडीए लेवल को ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत ही। एसएससी लेवल भी आ जाता है, ये एसएससी में भी बनता है,
तो मैं उतना तो अचीव कर सकता हूँ, ताकि आपको जब आप 12th के बाद आफ्टर 12th कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी भी ज़्यादातर 75% स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो उस रूल्स को मैं अभी पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, आप फटा इतना नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ आपको। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके एग्जाम्पल पर बात, आप इन एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए जल्द से जल्द। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में कुड हो, वुड हो, शुड हो, माइट हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें ज्यों का त्यों रखते हैं। तो हमें इनको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब हम इन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। शी, शेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, मी, दैट, आई किसके अकॉर्डिंग? मी के सी के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सी, कुड का कुड ही रहेगा। मैंने आपको बताया था हेल्प मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप देख सकते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी। देखो, हेल्प रेन, ही टोल्ड रवि दैट, रवि यू सेकंड पर्सन रवि के अकॉर्डिंग ही वुड हेल्प, मी है ही के अकॉर्डिंग हिम, द ओल्ड मैन टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट यू, दे के अकॉर्डिंग बताया था आपको दे आ जाएगा। दे शुड हेल्प द पुअर, क्या हो जाएगा? दे, फोर्थ शेड, दैट, इट है थर्ड पर्सन नो चेंज, इट माइट रेन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हो चुकी है नरेशन की क्लास 6। कल हम बात करते हैं मस्ट के बारे में, मस्ट पर चर्चा करेंगे। और मस्ट के बाद हम बात करेंगे थोड़ा निकटता सूचक प्रकट करने वाले शब्दों में, यानी एडवर्ब पे जैसे दिस का दैट, दिस का दोज हो जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा असर्टिव सेंटेंस का पूरा बेसिक असर्टिव का पूरा बेसिक खत्म हो चुका है। जो भी बचेगा वो मैं करा दूंगा। और आज आपको कम्युनिटी ऑप्शन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कम्युनिटी ऑप्शन में जो भी डाउट हो फटाफट आप उस पर कमेंट सेशन में लिख देंगे, और कमेंट्स को पकड़कर मैं यहाँ आ जाऊँगा। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसका समाधान करना ही मेरा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद।